मरेगा जो मरेगा, मेरा भी चूड़ा फोड़ा के ही जाएगा, क्या पता। भगवान देव नारायण ने विचार किया कि मामी ने ये जहर तो मेरे लिए ही बनाया है, मेरे लिए ही रखा है, मामा जी को क्यों परेशान करूं। भगवान ने मना कर दिया, ठीक है मामा श्री आप मत जीमो, आपको पाप लगे ऐसा काम में नहीं करता। मामा जी फिर सीधे स्वभाव के थे, उठ गए। भगवान ने जब वो जहर का भोजन जीमा प्यारे सजनों, जीमने के बाद में पानी पिया, और जैसे ही जल पान किया, पानी पिया यानी, तो फिर उल्टी करी, उल्टी। तो एक गोयरा, सुनहरी गोयरा बना करके मामी के महल में छोड़ दिया। मामी ने विचार किया ये मेरी ननंद को बालक है कि कहीं अवतार है, मरने की बात तो दूर रही, पेट में से सांप गोयरे निकाल रहा, अवतार ही था। बाकी सत्य को हर कोई नहीं जान सकता। 12 वर्ष तक भगवान उज्जैन में मामी के घर रहे, बड़ी वाली मामी उनको पहचान नहीं सकी प्यारे सजनों। दूसरी उल्टी करी देव बाबा ने तो आंकड़े में समा गई, तीसरी उल्टी करी तो नीम में समा गई। अब जब नीम के वृक्ष में समाई तो वो नीम मीठा था, उस नीम के पौधे से आवाज आई, देव नारायण आपने उल्टी करके इस मीठे नीम को कड़वा कर दिया, इस मालवा को आपने मीठा मालवा बनाया है, और मैंने क्या गलती की जो मुझे आपने कड़वी कर दी। तब भगवान देव नारायण ने बड़े ध्यान से सुनना, नीम की पाती को कहा कि हे नीम, तेरी पाती शनिवार के दिन जब मेरी पूजा होगी, जिस प्रकार भगवान राम कृष्ण की पूजा होती है और तुलसी पत्र का भोग लगता है ना, इसी प्रकार देव नारायण को शनिवार के दिन जब पूजा होती है तो नीम की पाती का श्रृंगार किया जाता है, उनके बाल भोग में भी नीम की पाती मिलाई जाती है। तो भगवान ने नीम को अपने मस्तक पर धारण किया। बोलो देव नारायण भगवान की जय हो। इसलिए देव नारायण के मंदिर में जहां जाते हैं वहां नीम की पाती चढ़ाई जाती है। हमारे उधर तो शनिवार के दिन दूध नहीं बेचते हैं महाराज आज भी। क्यों? वो देव नारायण का दिन है। शनिवार के दिन ऐसा माना जाता है कि दूध में कुछ भी खट्टा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो दूध फट जाता है। देव नारायण को कच्चे दूध का भोग लगता है। दूध, जल और नीम की पाती और गूगल और घी, बस इतने में देव नारायण भगवान बड़े खुश होते हैं, भक्त की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो नीम की पाती जरूर चलती है नारायण। अब देव नारायण ने कहा, मामी मैंने आपके घर भोजन तो कर लिया, अब मुझे आशीर्वाद दे दो। फिर उल्टा कर रही है, आशीर्वाद दे देती भला तो फायदे में रहती। मामी बोली, भानेज लाल आप हमारे घर 12 वर्ष तक रहे, आशीर्वाद तो आप दे के जाओ। देव नारायण ने कहा, आशीर्वाद नहीं, अब तो श्राप दे के जाऊंगा। बताओ क्या कह रही? ठीक है श्राप दे दो। भगवान ने कहा, सुनो मामी, वचन हमारा कहता साडू मैया का लाल, बड़ी मामी तेरे मारवाड़ देश में पड़ेगा तीसाले काल। मारवाड़ में अभी भी तीसरे साल अकाल पड़ता है। भगवान का ऐसा श्राप। और क्या कहा, बड़ी मामी अगले जन्म में रोज बनोगी, रोज रोजड़ी। रोज घूमते हैं ना जंगल में, और जन्म बांझ रहना, आपको दूध होगा कोई पूत मामी, ये मेरा श्राप है। अब बताओ, भगवान से अच्छा व्यवहार करती तो आनंद में रहती। इसलिए कथा भागवत इसीलिए होती है कि अच्छा व्यवहार करने वाले को क्या मिला,
और बुरा व्यवहार करने वाले को क्या मिला? तो हमें अच्छा बनना है कि बुरा बनना है। इसलिए कथाएं होती है, कथा से हमें ऐसी प्रेरणाएं मिलती है। अब बड़ी वाली मामी से फिर देवनारायण ने कहा, मामी मुझे आशीर्वाद दोगी? अब बताओ वो आशीर्वाद दे। झटका खा के महल में चली गई। अब छोटी मामी के द्वार पर भगवान गए। मामी, क्योंकि कहते हैं जहां प्रेम होता है ना, वहां व्यक्ति बोल नहीं सकता। अब जाना तो है, रुकना है नहीं। भगवान देव नारायण ने कहा, मामी एक दिन मैंने आपसे छाछ मांगी थी, पर आपने मुझे कच्चा दूध पिलाया था। अब मुझे आशीर्वाद दे दो। आपने मुझे पुत्र की भांति पाला है छोटी मामी। आपके एहसान तो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। अब मुझे आज्ञा दे दो, मैं मेरे गांव गोठ नगर में जाना चाहता हूं। और मेरा खेड़ा उजड़ पड़ा है। मेरे पिताजी तो समाप्त हो गए हैं, सब काका बाबा समाप्त हो गए। अब माताजी अकेली बची, जो माँ मुझे यहाँ उज्जैन लेकर के आई। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं मेरे देश में जाना चाहता हूँ। मामी रोने लगी। मामी ने क्या कहा? मामी का भाव है गोपियों की तरह, लाला मत जाओ। आप अगर जाओगे तो मेरा घर, मेरा आंगन, मेरे महल सोने हो जाएंगे। भगवान देव नारायण ने कहा, मामी जो आया है उनको सबको ही जाना है, तो मैं कोई अभी यहाँ से ये धरती छोड़ करके नहीं जा रहा, मैं तो मेरे गांव जा रहा हूँ। मामी कहने लगी, अब के साल में बारिश बहुत हुई है लाला, नदी में मेरा पार है। अब के साल में आपकी गौ माता में छोटे छोटे बाछरू बहुत है। गाय तो चली जाएगी, नदी में बहुत पानी आएगा, गाय निकल जाएगी, बाछरू पानी में बह जाएंगे। अभी आप गोठ नगर मत जाओ, घोड़े के पांव रुकेंगे, मालवा की चीकनी गा रहे हैं, थोड़े दिन रुको लाला। देव नारायण ने कहा, मामी बस अब यहाँ चिंच नहीं लग रहा है, मन लगी नहीं रहा है, आप तो बस आशीर्वाद दो। मामी रोने लगी तो भगवान ने अपने मालवा में आशीर्वाद दिया। वो छोटी मामी की भक्ति का ही प्रतीक है कि हम मालवा के लोग बड़े सुखी हैं। क्या आशीर्वाद दिया? मत रोवो। क्यों रोती हो, क्यों रुदन करती हो मामी, क्यों करती हो व्यर्थ कलेश? फुर 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 पानी गिरेगा तो निपजेगा मालवा देश। कभी अकाल नहीं पड़ेगा आपके मालवा में, निपजेगी ज्वार विशेष। ये भगवान आशीर्वाद देकर गए। अब बताओ, ये छोटी वाली मामी का अच्छा व्यवहार था तो इन्हें अच्छा आशीर्वाद मिला, है ना? इसलिए अच्छे रहा। अब मामी फिर भी नारायण को कह रही है, क्योंकि भाव तो भाव होता है। बड़ा सुंदर भजन आपके भी सुना रहे हैं। ये लाला मारा गोठ नगर मत जाओ जी, जय हो। दोनों हाथ सीधे हो जाएं, बोलो देव नारायण भगवान की जय हो। लाला मारा गोठ नगर मत जाओ जी, मामा जी का मालवा में मौज उड़ावो जी। लाला मारा गोठा नगर मत जाओ जी, मामा जी का देश मालवा मौज उड़ावो जी।
पूजन अभिषेक भैया सुहागपुर कोलार रोड, आप श्री के सम्मान में जोरदार ताली हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोठा में मारा गया रे घोड़ी का अश्वार, उस गोठा में मारा गया रे सवाई भोज महाराज। यहाँ आनंद मंगल, यहाँ आनंद मंगल गावो जी, मामा जी राधेश मालवा मोजी उड़ावो जी हो। क्योंकि ये मीठे रस से भरी ओडी राधा रानी लागे महा, रानी लागे मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। बोलो राधे कृष्ण भगवान राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। ब्रस भानु की दुलारी, ब्रस भानु की दुलारी घड़ी प्यारी लागे सुमानी लागे मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे हो। देव नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान देव नारायण को बार बार समझाया गया। बाकी नारायण नहीं माने तो मामी साहब ने भी उन्हें आशीर्वाद आखिरी में दे ही दिया कि जाओ तो सही, पर पिताजी की चाल और पिताजी के नाम को रोशन करना और उजड़ खेड़े को फिर बसाना और गादी के ऊपर बैठ करके सत्य धर्म का न्याय चुकाना। भगवान देव नारायण अपने मालवा से रवाना हुए। उज्जैन में साधु माता के नाम की भगवान देव नारायण जी ने बावड़ी खुदवाई। उज्जैन से जब रवाना हुए ना तब
वो बावड़ी आज तक मौजूद है उज्जैन में। हाँ। जिस बावड़ी को साडू माता की बावड़ी कहा गया है, वहां से आगे सोडंग गांव है, वहां पर भगवान देव नारायण अपने हाथों से एक मूर्ति की स्थापना करके गए। वो भव्य मंदिर आज भी सोडंग की धरती में है, जहां पर लाखों दर्शनार्थी दर्शन को आते हैं 12 महीने, और 12 महीने में एक बार वहां सप्तदिवसीय देव नारायण की कथा भी होती है। उज्जैन के नजदीक ही है। कभी भी उज्जैन जाना हो तो बावड़ी पर दर्शन करना और सोडंग भी जरूर जाना। वहां सोडंग में देव नारायण की दूध की तलाई है। वहां से भगवान देव नारायण जी नागदा से आगे एक धाम है, फरनाजी धाम, वहां पर भी विशाल देव नारायण का मंदिर है। वहां से बाबा रवाना हुए तो 12 महीने लगे यहाँ से पैदल जाने में, क्योंकि 9,80,000 गाय थी साथ में। वापस खारी नदी के किनारे जहां आशीन है ना, आशीन में सवाई भोज का मंदिर है, वहां भगवान देव नारायण पहुंचे। गुरु बाबा रूपनाथ जी से जाकर के माता साडू ने अनुनय निवेदन किया कि आप हमारे कुल गुरु हो, आप हमारी गढ़गोट नगरी को बसाओ। कुल गुरु को लेकर के माता साडू गोठ नगर में पहुंची। एक विचार करने की बात है कि 12 साल तक पीहर में रही, बाकी सत्य को नहीं छोड़ा, तो वापस उजड़ खेड़ा बसा लिया। सत्य परेशान हो जाता है, बाकी पराजित नहीं होता है। अब साडू माता देव नारायण को लेकर के उज्जैन नगर की धरती से देखो जो है मेवाड़ की धरती गोठा नगर में लेकर के गई। पुष्कर जी से छोचू भाट के द्वारा जल मंगवाया और पुष्कर जी के जल से देव नारायण को स्नान करवाया। गांव के देवी देवता की पूजन की, और जिस प्रकार भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ था ना, इसी प्रकार गुरुजी ने भगवान देव नारायण का गोठा नगरी में मंत्र उच्चारण के साथ में यज्ञ हवन पूजन देवी देवता को बड़े भाव से मनाया। और सवाई भोज की जो गादी रखी थी, उस गादी को नवनिर्मित करके उस गादी का पूजन करके और उस गादी के ऊपर देव नारायण भगवान को बिठाया है। बोलिए देव नारायण भगवान की जय हो। तभी तो एक भजन में कहा है, अरे ऊंचा ऊंचा महला माये नारायण वो पोडिया रे। पोडिया को मतलब सोया। भगवान नारायण शयन कक्ष में सो रहे हैं। राजस्थान में जो सूतो रहे उन्हें पोडियो कहते हैं। तो ध्यान रहे, पीपल रानी देव नारायण जी की धर्म पत्नी नारायण को जगा रही है। बड़ा सुंदर भजन है। अरे ऊंचा ऊंचा महला माये नारायण वो पोडिया रे। पीपल देवी आरे जगाया वाला दे। अरे सुनो सुनो पीपल रानी क्यों तो जगाया वो। अरे क्यों भारी नींद उड़ाइए पीपल नारे। और रे गुजरिया के कतोरा घड़ाया वो। और रे गुजरिया के कतोरा घड़ाया वो। ये मारे तो नथनी घड़ा जोरे बाला दे।
माली के माए मारा नारायण भी राजाओ पीपल रानी आरे जगाया बाड़ा दे श्री देव नारायण भगवान की जय हो। अब भगवान देव नारायण को जो उनके पिताजी समाप्त हुए थे ना, उस दिन 52 गांव के राजा महाराजा इनका धन लूट करके ले गए थे। कितने गांव में? 52 गांव में। कोई उनके पिताजी की घोड़ी ले गया, कोई हाथी ले गया। ऐसे 52 गांव में इनके पिताजी का धन था, क्योंकि बगड़ावत छोटे मोटे राजा महाराजा नहीं थे, वो बहुत ही बड़े महाराजा थे। अब पिता का धन एकत्रित किसको करना? पुत्र को। तो देव नारायण ने पहले तो काला गोरा भैरव को याद किया है। आइए आप और हम सब भी मिलकर के भैरू जी को मनाते हैं। भजन होगा दे मूछा नेताओ। हाँ, कौन कौन चाहता है कि ये भजन हो? हाँ भाई, और जिनको भी हाजिरी लगाना, हाजिरी मतलब जिनको भी नाचना है, इस भजन के बड़े दीवाने हैं यहाँ के भक्त। फरना जी का भैरू जी के नीमड़ा की छाया, अरे मोड़ी मांगी मोड़ो दई दियो भैरू जी की माया। अरे दे मूछा ने ताव भैरू, दे मूछा के ताव, मूछा के ताव। ये भैरू आव 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 बाबा दे मूछा ने ताव। कल नहीं कहेंगे आपको कि हाथ उठाओ के नृत्य करो कि ताली बजाओ, बस एक घंटा तो है ही है अब अपने पास। दोनों हाथ सीधे हो जाएं। दे मूछा ने ताव भैरू, दे मूछा ने ताव। अरे अरे भैरू जी आव 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 बाबा दे मूछा ने ताव। डागलिया पर कागो बोले, डागलिया पर कागो बोले, बोले बोले रे बोले रे काड़ो कागो बोले, कागो बोले। ये बोले करा 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 भैरू दे मूछा ने ताव। जय हो जय हो। और 28 अप्रैल 2025 से 4 मई 2025 तक कथा समय 7 बजे शहरी इच्छा तक
स्थान ग्राम सेमरी कला, कोलार रोड, भोपाल, जनकपुरी, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित। बोलो देव नारायण भगवान की। और इस कथा के वक्ता हो गए संत सांवरिया जी, जिन्होंने मुझे ये पेम्पलेट दिया है। उनका यही कहना था कि गुरुजी थोड़ा बोल देना, और तो कथा का तो बोल सकते हैं, चाहे किसी की भी कथा हो, बहुत अच्छी बात है। और ये मुछाने ताव घेरू, ये मुछाने ताव ताव भेरू, अरे अरे भेरू आव 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 भेरू, दे मुछाने ताव। रास्ता में मन बिल्ली मिल गई, रास्ता में मन बिल्ली मिल गई, सकून मारा खोटा कर गई। रास्ता में मारे बिल्ली मिल गई, सकून मारा खोटा कर गई, खोटा कर गई। ये बोली बोली म्याऊ म्याऊ म्याऊ, मेरू दे मुझाने ताव। अरे बरखेड़ी में आज भेरू दौड़ियो रे, बरखेड़ी में आज भेरू दौड़ियो रे। अरे भेरू जी धजा तो फरू के आसमान रे, मतवाड़ा भेरू मर काला घोरा संदगाड़ा भेरू। अरे बेगो बेगो आजे रे, दुखिया भी आवे थारा द्वार पे रे। अरे भेरू जी दुखिया रो दुखड़ो मिटा जे रे, भेरू जी मारा हो, भेरू जी मारा मारा गाड़ा भेरू गाड़ा भेरू बेगो बेगो आ जे रे। दोनों दोनों हाथ सीधे हो जाएं, कुल के भेरू के लिए। आनंद आयो कथा में पक्का? तो फिर हो जाए दोनों हाथ सीधे और ताली के साथ में। चंदगाड़ा भेरू भेगो भेगो देखो।
भेगो आजे रे। दुखियों भी आवे थारा द्वार पे रे। अरे भेरू जी दुखियारो दुखड़ो ताजे रे मतवाला भेरू संतकाला भेरू भेरू मतवाला दर्शन बेगो दीजे। बोला भेरू बाबा की ये भांजा ने तो पुत्र दियो जोर को रे। क्योंकि सब भेरू जी की मान उतारे ही है, क्योंकि भेरू महाराज कुल के भेरू होते हैं। अरे भांजा ने तो दियो पुत्र जोर को रे। अरे भांजा ने तो दियो पुत्र जोर को। अरे वाह वाह। अरे भेरू जी, अरे भेरू जी, अरे भेरू जी भगता का द्वार पे पधारो रे। संतकाला भेरू गुगरा वाला भेरू 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 पुष्कर का भेरू भेरू का भेरू बरखेड़ी माए आजे रे। अरे घूगरा बाजे रे भेरू जोर कारे। जदे तो एक भजन में कहा अरे घूगरिया घमकावे मारो भेरूडो रे घूगरिया घमकावे। घूगरिया घमकावे मारो भेरूडी रे घूगरिया घमकावे। काला गोरा भेरू जी का दाता पीड़ा मेरे। काला गोरा भेरू जी का दाता पीड़ा मेरे। अरे बरखेड़ी की ये बरखेड़ी की धरती पर घूगरिया घमकावे। घूगरिया घमकावे मारो भेरूडो रे घूगरिया घमकावे।
गुगरिया गम कावे मारो भैरुणो रे गुगरिया गम कावे बोलो भैरू महाराज की देव धर्मराज की जय हो। अब भजन होगा नाचो 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 कौन कौन चाहता है कि ये भजन हो आइए जब तेजाजी महाराज का विवाह हुआ और विवाह कहाँ हुआ पुष्कर में अरे पीला पोतड़ा मतलब छोटे छोटे बालक थे अरे पीला पोतड़ा बांध डोरड़ा तेजल बन गयो बींद बड़े भाव से जय हो। और बरखेड़ी गांव के सब भक्तों को ये भजन बड़ा प्रिय है पीला पोतड़ा 1 2 3 अब पीला पोतड़ा बांध डोरड़ा तेजल बन गयो बींद देखो नाचो नाचो अरे बालक बनड़ो बालक बनड़ी बालक बनड़ो बालक बनड़ी गावे लुगाया गीत देखो नाचो नाचो मारो बालक वाला मारो जय हो। तेजाजी महाराज मारो तोरक वालो मारो तेजाजी महाराज अरे बिन मांगे मन सब कुछ दीनों राखी मारी लाज अरे बिन मांगे मन सब कुछ दीनों राखे मारी लाज। आइए भगवान देव महाराज गाजीराम पूजन भाई रोबिन की मारन बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार ताली मारो तो रखवालो रे मारो तेजोनी महाराज अरे बिन मांगी मन सब कुछ दीनों राखी मारी लाज ये मारो तेजल सुपर डुपर मारो तेजल सुपर डुपर यो तो नागोनी सिरदार बैठो घोड़ी की लड़ाई पर वो जय वाह। आइए नारायण गाजीरा पूजन आदरणीय सौदान जी मारन आप श्री के लिए जोरदार ताली बहुत बहुत धन्यवाद बोलो 1 2 3 अब और कहीं गयो अरे बालक बनड़ो बालक बनड़ी बालक बनड़ो बालक बनड़ी गावे लुगाया गीत देखो नाचो नाचो
चढ़ गयो घोड़ी अगले बनोरी चढ़ गयो घोड़ी अरे मन गया मन का मीत देखो नाचो नाचो हेलो हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रकार के देवता हैं और सभी प्रकार की उनकी लीला है। तो दोनों हाथ सीधे हो जाए तेजा जी महाराज के इस भजन पर। ये मारो तेजल सुपर डुपर डुपर डुपर, ये मारो तेजल सुपर डुपर घोड़ी की लड़ाई अरे पुष्कर जी की पेड़िया ऊपर पुष्कर जी की पेड़ी ऊपर अरे गावे लोग आया गीत देखो नाचो नाचो ये मारी रस रस माई रच गयो मारी रस रस ये मारा रग रग माई रम गयो यो तो नागोरी सरदार बैठो घोड़ी ली लड़ाई पर भाई विकास जी ये मारो तेजल सुपर डुपर बैठो लीला घोड़ी ऊपर सौदान जी चलो तेजा जी महाराज की हो आप तो आई जाओ पिला पोतड़ा भांग डोरड़ा पिला पोतड़ा भांग डोरड़ा तेजल बन गयो मीत देखो नाचो नाचो जोरदार ताली हो जाए। भगवान नारायण का जिला पूजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो देव नारायण भगवान जय हो। अब एक भजन और देव नारायण ने गोठा नगरी बसाई ना, उसकी खुशी में कौन सा भजन? एक बार आवो नारायण हमारे घर पावना।
अच्छा, मेहमान आता है उसे पाहुना भी कहता होगा नहीं, आप कहते हो? तो फिर भैया बजने दो। एक बार आवो रे नारायण म्हारे पावना। अच्छा, बाबा को सच्चे भाव से याद करना, क्योंकि हे देव नारायण भगवान, हमने 7 दिन आपकी कथा सुनी है, तो आप जब भी हम याद करें तब तब हमारे घर पर आना। हे बाबा, हम भक्तों की रक्षा करना। वाह भाई। अरे एक बार आवो रे नारायण म्हारे पावना। ताली की आवाज आनी चाहिए हमें। एक बार आवो रे नारायण म्हारे पावना। ए थाने भगत, थाने भगत, वाह वाह जी वाह। थाने भगत बुलावे बेगा आवो हे नारायण लाड करा। भगवान देव महाराज गादी का पूजन आदरणीय प्रीतम जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली। ए थाने भगत बुलावे वेगा आवो हे नारायण लाड करा। भाई राजेंद्र जी, और सुनील जी महाराज और नरेंद्र जी महाराज, आप श्री की ओर से भी नारायण गादी का पूजन, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली। अभी बैठो मत, तुम बैठो मत। हाँ, अभी तो भजन स्टार्ट हुआ है। अरे सोने के तांबे के अंडे में ताता सा पानी, ये तांबे के अंडे में ताता सा पानी। इते तो नहावन ये बाबा नहावन को बेगा आवो नारायण लाड करा। लाड करा रे बाबा, लाड करा। भगते भगत बुलावे बेगा आवो घोड़ा जी लाड करा। ये सोने की थाली में भोजन परोसिया, सोने की थाली में भोजन परोसिया। इते तो जीवन बाबा जीवन ने बेगा आवो नारायण लाड करा। अरे चुन चुन झारी गिलासों में पानी, इते तो पीवन बाबा पीवन ने
बोले देव नारायण भगवान की जय हो श्री सवाई भोज महाराज की जय हो। अब नारायण भगवान गौट नगर में जय जयकार कर रहे हैं और 10 बजने वाली है। एक भजन और होगा, कौन सा? सुन सांवरा मंडपिया वाला काली गाड़ी लानी है। आणि भजन की दिन में 2-4 बार यहाँ के नव युवकों ने बोला मेरे से, तब वो भजन तो सुनाना पड़ेगा भैया। मंडपिया मध्य मेवाड़ में। अच्छा, सांवरिया जी के वहां दर्शन किसने किसने किया? मंडपिया सांवरिया जी कौन कौन भक्त गए हैं? हाथ ऊपर कीजिएगा जो सांवरिया जी गए। जय हो आदरणीय प्रेम नारायण पंडा जी, धन्यवाद। मंडपिया मध्य मेवाड़ में मारा श्याम धनी को धाम। हाँ भाई कुमार जी। अरे मैं भी शरण आयो ठाकुर, ती रखो भगत की लाज। हाँ भैया। क्योंकि शेटा में सावरो सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। दोनों हाथ सीधे हो जाए और सावरिया सेठ की जयकार के साथ में। और व्हाइट ग्रुप पूरा आ जाए, व्हाइट ग्रुप। अरे सुन सावरा मंडपिया वाला, अरे काली गाड़ी लानी रे, सुन सावरा मंडपिया वाला, काली गाड़ी लानी रे। ये घना गरीबन श्रेष्ठ बनाया, अब के बारी बारी है।
भैरू दूध तो पी दो पर दारू छोड़ी दो। अरे फैसलो अरे मुकदमो जीत गया रे राजा राम बढ़िया वकील। देव नारायण भगवान की जय हो। बस अब कथा का विश्राम तो यहीं की जगह है। बाकी हमारे समिति के कार्यकर्ता बंधुओं का एक और भजन का मन है, जिसके बाद में देव नारायण गादी का पूजन होगा, उसके बाद में आरती होगी। आरती के बाद आप सभी पधारेंगे, क्योंकि इतना समय आपने दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आधा घंटा और आपका समय लेंगे, फिर आरती भी हो जाएगी। तो आप मैं एक भजन और कर दूं, जब तक स्वागत की तैयारी है।